Let's Mike सारा दिन with अनिल चतुर्वेदी। नमस्ते। इन दिनों देश में अंधेर लगली चौपट राजा वाली कहावत जो है चरितार्थ हो रही है। कारोबारियों को झोली भरने के लिए नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी नीट का जो परीक्षा नीट हुई उसमें पेपर लीक हुआ, उसके बाद सीबीएसई की जो परीक्षा आई उसमें ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग के नाम पर जो है गड़बड़ झाला हुआ। और उसके बाद आप देखिए कि CUET UG में तो एक विचित्र घटना घटी। वहाँ पे छात्रों को परीक्षा केंद्र में बैठा दिया गया, 2 घंटे बैठा दिया गया, पता चला कि सब पेपर ही डाउनलोड नहीं हुआ। इसी प्रकार अभी आपका ये जो JEE एडवांस है, पता चला कि साहब इसमें लाखों छात्रों का डेटा ही लीक हो गया। उधर सरकार जो है वो पेपर लीक का मामला जो है उससे सबक लेने के लिए एक विचित्र फैसला लेती है। फैसला ये लेती है कि पेपर अब आगे लीक ना हो, जो नीट की पुनर्परीक्षा होने वाली है जून के ही इसी महीने में, उसमें पेपर लीक की समस्या से बचने के लिए उन सारे पेपरों को देश भर में वायुसेना के विमानों से भिजवाया जाएगा ताकि सुरक्षा पुख्ता रहे उसकी। ये स्थिति है और ये सब तो गड़बड़ियां हो ही रही हैं। ऊपर से जो ट्रोल आर्मी है वो जो बच्चे गड़बड़ी उजागर कर रहे हैं उनको पाकिस्तानी पैरासाइट बता करके जो एक किशोर मन के अंदर एक ताजिंदगी के दर्द दिया जा रहा है। कैसा मेरा ये क्रूर मजाक इसको कहा जा सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि साहब ये क्या अंधेर गर्दी चल रही है देश के अंदर। जो अभी जो CBSE का मामला जो है 12वीं CBSE के रिजल्ट आए हैं उसमें जो ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई उसमें पता चला कि साहब पूरा सिस्टम जो है ध्वस्त हो गया। हुआ क्या उसमें कि उसमें कॉपियां धुंधली स्क्रीन पे दिखाई पड़ी, गलत चेक कर लिया गया, टोटलिंग गलत कर ली गई इसकी लेकर के, कई पन्ने के पन्ने मिसिंग रहे। पता चला कि साहब कुछ कई छात्र ऐसे जिन्होंने कहा साहब हमारे कॉपी आंसर कॉपी के कुछ पन्ने शुरू गायब थे और आगे जो है चौथे 5वें नंबर से उसमें दिखाई पड़ रहे, उसकी चेकिंग हो रही है। चेकिंग पर को टोटल दिया जा रहा है और ग्रेड टोटल उसी आधार पर दिया जा रहा है। स्थिति ये हो गई कि आप देखिए कि पता नहीं कितने बच्चे, कितने लाखों बच्चे जो है वो उसमें मास गड़बड़ी आ गई, कुछ तो फेल कर दिए गए। मोटी मोटी जो स्थिति मालूम पड़ रही है वो 10 से 15% जो छात्र हैं उनके गलत मार्किंग उनकी हो गई। हल्ला हुआ। हल्ला होने के बाद जब रीचेकिंग की स्थिति आई, रीटेस्टिंग कॉपी की चेकिंग आई, तो उसके लिए सरकार को जब झुकना पड़ा, उसने कहा साहब हमको रीटेस्ट के लिए इतने बच्चों की लग रहा है वो अप्लाई कर दें। जब अप्लाई करने गए तो जो वेबसाइट थी वो क्रैश कर गई। कुछ लोगों ने रीटेस्टिंग के लिए, रीचेकिंग के लिए पैसे जमा कराए तो वो पैसे तो जमा हो गए और उसकी रसीद नहीं मिली। जब ऐसे कई मामले आए तो CBSE को फिर झुकना पड़ा। उसने कहा कि ठीक है साहब हम ऐसा है कि पेपर जो रिपेमेंट का हम समय आपको देंगे या पेपर जो फीस जमा कराने का और समय देंगे। ये स्थिति बनी उसके बाद। तो ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां और मतलब कुछ सैकड़ों हजारों में लाखों के हिसाब से हुई। कहा तो ये जा रहा है कि साहब कई लाख बच्चों के साथ ऐसी स्थिति बनी है और फिर भी CBSE को देखिए आप कितना गैर जिम्मेदाराना रिस्पांस उसका है। वो बोल रही है CBSE के जो प्रबंधन है कि साहब ये छोटी मोटी गलतियां होंगी। मतलब जले में नमक छिड़कने वाली बात की है इसने CBSE ने। आप मतलब ये जो स्थिति बन रही है वो स्थिति ये है कि अगर इस पे गौर से जो अभी जो चीजें स्थितियां एक्सपोज हुई हैं, जो एक छोटे 12वीं के छात्र है सार्थक सिद्धांत, उसने जो एक्सपोज किया है वो एक आंखें फाड़ने वाली स्थिति है कि उसने जो चीजें सामने आई हैं। पता ये चला
कि ये जो ओएसएम की जो सिस्टम करने वाली कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया, वो एक हैदराबाद की कंपनी है, कॉम कोएम्ट एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये वही कंपनी है जो कि पहले तेलंगाना इंटरमीडिएट के एग्जाम में गड़बड़ी कर चुकी है 2019 में। उस समय आप देखिए कि इसने वहां भी इसके साथ स्थिति यही को सॉफ्टवेयर मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई, कई छात्रों को रिजल्ट गलत आ गए, करीब 3 लाख से अधिक छात्र फेल कर दिए गए। ये टेक्निकल जो तकनीकी गड़बड़ी, जो सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से। और छात्र तो एकदम किशोरमन छात्र हैं, बालक हैं, अभी एकदम उनके अंदर दिल पे क्या गुजरेगी जब मेहनत करके एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अच्छे नंबर लाने की स्थिति के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे बड़े जो उच्च शिक्षण संस्थान है, आईआईटी है, आईआईएम है, और आपकी जो मेडिकल की जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एडमिशन मिलने के लिए मेहनत करने के लिए, अच्छी मेहनत कर ताकि अच्छे नंबर आए, ताकि हमको वहाँ पे एडमिशन मिले, हम एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेशनल बन सकें। उनको आपने फेल कर दिया केवल अपनी सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से। और उस वजह से उस तेलंगाना इंटरमीडिएट परीक्षा में जब ये गड़बड़ियां दिखी, 3 लाख से ज़्यादा छात्र फेल कर दिए गए, तो उससे जो है एक तनाव में आकर के, डिप्रेशन में आकर के 18 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली। हुआ क्या, ये और अफसोसजनक है, केवल उस कंपनी का तेलंगाना सरकार ने ठेका रद्द कर दिया, कहीं कोई मुकदमा नहीं, कोई एक्शन नहीं, कहीं आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई आपराधिक मुकदमा तक जन नहीं दर्ज करने की कोई सूचना फिलहाल अभी तक आई है सामने। ऐसी विवादित कंपनी, ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी कह दिया जाए, हो सकता ब्लैक लिस्टेड वहां कर दिया गया हो उसको तेलंगाना में, उसको सीबीएसई जो है इस बार ओएसएम का ठेका दे रही है। और वो भी ठेका जो है आपकी निविदा के नियम को शिथिल करते हुए परीक्षा से मात्र 66 दिन के अंदर ही उसको ठेका दे दिया गया। कोई ट्रायल नहीं, कोई इसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी गई। और सुनने में तो ये भी आ रहा है, कुछ अखबारों में खबरें दिखाई पड़ी कि जब इसको ठेका दिया जा रहा था तो इसको ट्रायल रन के रूप में दिल्ली के 5 स्कूलों में इसके काम का ट्रायल रन कराया गया। उसमें भी खामी निकली तो एक सिफारिश हुई कि इस कंपनी का साल भर ट्रायल रन कराया जाए, और तब जो है सीबीएसई की जो परीक्षाएं 10वीं 12वीं की हैं, ऐसी प्रमुख देश की परीक्षाओं, इसमें लाखों की संख्या में बच्चे अपीयर होते हैं, तब इसको वो एवसम कराने का, उसकी कॉपी जांच कराने का ठेका काम इसको दिया जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सिफारिशें दरकिनार कर दी गई, ठंडे बस्ते में डाल दी गई, और इनको ठेका दे दिया गया। और ठेके का रिजल्ट वो सामने है, जो गड़बड़ियां जो सामने आई हैं वो तो चर्चा हो ही रही इस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि इस प्रकार से जो एक गड़बड़ी करने वाली कंपनी है, वो जो है आपका जो मतलब सीबीएसई उसको ठेका दे रहा है, उसकी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है। न कहीं इधर उधर अधिकारी इधर उधर शिफ्ट किए जा रहे हैं, कहना जो शिक्षा मंत्री है, जो एचओडी कहा जा सकता है, एचओडी क्या मतलब, जिसके ऊपर एक शिक्षा की, देश की शिक्षा का भार है, प्रभार है, उसका कोई बाल बाका नहीं हुआ, उसके खुद के भी कान में जू नहीं रह गई है, और स्थितियां वहीं चल रही हैं। जो आपकी सीयूईटी जो यूजी की परीक्षा है, उसमें तो स्थिति ये हुई, जो एनटीए, ये वही एनटीए है जिसने कि नीट का पेपर लीक करवाया है, उसी ने ही ये भी परीक्षा करी, सीयूईटी यूजी वाली। उसमें टीसीएस कंपनी ने जो तकनीकी जो सहयोग की बात करी है, जो सॉफ्टवेयर दिखलाया एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, सर्वर जब डाउन हो गया उसका, तो उसके बाद आप देखिए कि मजाक ये है कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वो बाद में जब काफ़ी समय हो गया तो उसके बाद वो हल्ला कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पर
उनको कंपनसेटरी टाइमिंग दी जा रही है, जो कि जो बच्चा एक मूल, आप बच्चों की परीक्षा देने का मानसिकता देखिए, किस मानस से किस मूड से परीक्षा देने वो आ रहा है, और आप उसको तकनीकी खामी की वजह से 4 घंटे सेंटर में बैठाए हुए कोई पेपर डाउनलोड ही नहीं हो रहा। ये क्या सिस्टम है? ये जो सिस्टम जो अभी एक के बाद एक के बाद एक सामने चला आ रहा है, तो उससे एक सवाल उठता है कि पुराना सिस्टम जो चल रहा था उसको बदलने की जरूरत क्या आ गई? क्या उसमें भी यही गड़बड़ियां सामने होती रही हैं पहले, जिसमें कि सुधार के मंशा से, सुधार के इरादे से ये नए नए तकनीकी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करे गए हैं? ये जो ऑनलाइन कॉपी चेकिंग की जा रही है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं, ये क्या उन पुराने जो सिस्टम आ रहा, जो प्रणाली चली आ रही, परीक्षा प्रणाली, उसमें खामी थी जिस वजह से इनको सब लिया गया है? और अगर एक आधुनिकता के नाम पर एक और सुविधा और अत्यधिक जो सुविधाजनक जो है आधुनिकीकरण करने के साथ जो सिस्टम, जो प्रणाली इंट्रोड्यूस की जा रही है, वो कितनी फूल प्रूफ है, कितना ऐसी है कि जिसमें कभी जो है कोई समस्या ही नहीं आ सकती है, ये टेस्ट कभी हुआ नहीं है, और आप केवल उसको ठेका दे रहे हैं, वो भी निविदा के जो स्थापित नियम है उनको बदलते हुए, उनमें उनमें शिथिलता लाते हुए केवल एक कंपनी को ठेका दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे का खेल क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है? वही कमीशनबाजी, खेल, ऑबलाइज करना, क्योंकि हो सकता है कि वो भी कंपनी जो है आपके चुनाव के समय इन लोगों को चंदा देती हो, पार्टियों को, जो सत्ताधारी पार्टी भाजपा है, इसलिए उसको ऑबलाइज करने के लिए कहा चलो भाई करोड़ों का ठेका तुम इसका ले लो और तुम भी कमाओ, हमें मजे करने दो। ये स्थिति हो रही है बच्चों के साथ, बच्चों भविष्य के साथ का, बच्चों के भविष्य को दांव पर रख करके ये खिलवाड़ हो रहा है। और समस्या ये है कि ये सब कुछ होने के बाद भी जो है, जो सबसे हास्यास्पद जो डिसीजन लिया जा रहा है वो लिया गया है, ये आपका वायुसेना से प्रश्न पत्र पहुंचाने का देश भर में, विभिन्न सेंटरों में, विभिन्न शहरों में। क्या नौटंकी है! मतलब सरकार जो है वो सिस्टम में सुधार करने की कोई इसका मूड नहीं लगता है। सिस्टम में जो भी अंधेरगर्दी, जो गड़बड़ियां हैं वो जारी रहें, केवल हमको ये पब्लिक में संदेश देना है, लोगों को संदेश देना है कि देखिए सरकार कितनी अलर्ट है, वो वायुसेना तक का उपयोग कर रही है एक परीक्षा के, एक फुल प्रूफ परीक्षा को कराने के लिए। पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है, देश की देशवासी बेवकूफ़ नहीं है जो ये समझ नहीं रहे हैं कि क्या बेवकूफ़ी हो रही है। वायुसेना से पेपर पहुंचाने से क्या हो जाने वाला, वायुसेना के ट्रकों से पेपर पहुंचाने से क्या हो जाने वाला है? क्या जो सिस्टम में जो दीमक लगे हुए हैं, क्या वो दूर हो जाएंगे? क्या वो वायुसेना में ही कोई ऐसा कोई ब्लैक शिप नहीं छुपा होगा जो कि पेपर लीक करा दे? जब जहां हर जगह, जहां प्रिंटिंग प्रेस तक से पेपर लीक हो जा रहे हैं, जहां पेपर सेटर तक पेपर लीक कर रहे हैं, तो वहां वायुसेना क्या उखाड़ लेगी? एक मतलब एक आंखों में धूल झोंकने वाला ये फैसला, हम तो ये कहेंगे इसके लिए। और इसके बाद देखिए कि जो सिद्धांत, जो सार्थक सिद्धांत नाम का बच्चा है, रांची का रहने वाला है, 12वीं का कक्षा में, उसने भी सीबीएसई का एग्जामिनेशन दिया तो उसके कॉपी में भी मार्क्स कम आए थे। तो उसने जब पूरी रिसर्च करी, उसने ये सारी पोल खोली, कौन सी हैदराबाद की कंपनी है, किसने क्या किया, जब उसने जेपीसी जो संसदीय समिति होती है उसके सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया, जब प्रेजेंटेशन के बाद जो आंखें खुली, उसके बाद जो सीबीएसई के चेयरमैन सचिव को हटाया गया, वो भी संभव इसलिए हो पाया कि जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं वो विपक्षी कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह रहे हैं। अगर मतलब पूरी आशंका ये है कि अगर वो जेपीसी में सत्तारूढ़ दल भाजपा को कोई अध्यक्ष और ज्यादा सदस्य होते तो हो सकता वहां भी मामला रफा दफा, वहां सार्थक सिद्धांत को बुलाया ही नहीं जाता, वो भी मतलब बिल्कुल पॉजिटिव एक अच्छी रिपोर्ट देकर के ये मामला वही दबा दिया जाता। इस पूरे मामले के गोल गपाड़े में एक चीज बड़ी स्पष्ट सामने आती है, जो कि जिससे जो कि ये जो अब जो सरकार की जो गड़बड़ियां हैं,
इसमें एक और भी इसकी एक चीज सामने आती है कि भाजपा सरकार जो केंद्र की है, इसके जितने मंत्री हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो विदेश मंत्री जयशंकर हों, चाहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हों, चाहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, और भी जितने कुछ नेता जो मंत्रीगण हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उन सब के बेटा बेटी जो है विदेशों में पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, और वहां से पढ़ करके वहीं विदेशों में ही काम धंधा भी कर रहे हैं। तो इससे भी एक बात सामने ये आती है कि जब आपने अपने बेटा बेटी को तो एक अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल देने के लिए विदेश में पढ़ा दिया, पैसा भी आपके पास है, आपके पैसे कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, तो आपने अपने बेटे बेटियों को तो श्रेष्ठ शिक्षा के नाम पर विदेश भेज दिया। और देश के अंदर की शिक्षा प्रणाली जो है, परीक्षा प्रणाली जो है, उसके साथ खुला खिलवाड़ हो रहा कर रहे हो आप, क्योंकि आपके अपने बेटा बेटी तो यहाँ कोई परीक्षा दे नहीं रहे, देश में कोई यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको चिंता किस बात की है? ये जो एक तथ्य सामने ये आ रहा है, उससे भी ये लगता है कि वाकई में केंद्र सरकार को अपना सिस्टम सुधारने की कोई जरा भी चिंता नहीं है, जरा भी गंभीरता नहीं इसके अंदर इसके लिए है। जो ढर्रा चल रहा चलने दो, कमीशनबाजी खेल चल रहा चलने दो, कीड़े मकोड़े नौजवान हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा होने दो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके परिवार, उनके बेटा बेटी सेफ हैं विदेशों में, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको कोई आँच नहीं आने वाली है। बाकी तो जो प्रजा है, प्रजा तो ऐसी तरीके धक्के खाती रहती है, खाने दो उसको धक्का। तो ये हुआ कुल मिलाकर के अंधेर नगरी चौपट राजा वाला राज जो आज सामने दिखाई पड़ रहा है। यहाँ किसी को कोई जवाबदेही नहीं है, जैसा जो ढर्रा चल रहा है। अगर इसी बीच में कभी सुप्रीम कोर्ट से या बहुत हल्ला गुल्ला होगा तो थोड़ा एक आध हेड रोल इधर उधर कर दिए जाएंगे, बाकी कोई जहाँ भी इनके गुस्सा शांत हुआ, मुद्दा हल्का सा दबा, ठंडा हुआ, फिर वही गतिविधि चलेगी और वही चलेगी आगे। ये सरकार की ऐसे माहौल में भी जो उन्होंने कान में रूई ठूंस के सरकारी तंत्र बैठा हुआ है, उससे यही लगता है कि ऐसे ही खिलवाड़ बच्चों के साथ होना है, अभी हो रहा है, आगे भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि सरकार के अंदर संवेदनशीलता न दिखाई पड़े। अभी फिलहाल तो संवेदनहीन बन के सरकार काम कर रही है। ये एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, जो कि वही बात बार बार दिमाग में आ रही है कि क्या अंधेर गर्दी लगा रखी है, क्यों अपने बच्चों के साथ, देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ तो शर्म सरकार की तरफ से आए, कुछ तो शर्म करे, कुछ तो संवेदनशीलता दिखलाए, ताकि नौजवान हैं जिनको पूरा उनके सामने सारा भविष्य पड़ा हुआ है, उनका भविष्य अंधकार में न बनाया जाए। यही एक उम्मीद है, सरकार से संवेदनशीलता की अपेक्षा है। इसी के साथ आज की चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार।